आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंधी लोगों के ग्लो का असली राज। आजकल लोग प्रोटीन पाउडर यूज कर रहे हैं, लेकिन सिंधी लोग सालों से एक सीक्रेट रेसिपी खा रहे हैं, फक्की, जो न सिर्फ एनर्जी बूस्ट देती है बल्कि उन्हें ग्लोइंग स्किन का फायदा भी देती है। आज हम बना रहे हैं सिंधी स्पेशल ड्राई फ्रूट फक्की। इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे जो आपको एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से धूप में सुखाया है। काजू, बादाम, पिस्ता, डेट्स, सीड्स। धूप में सुखाने से नेचुरल न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व्ड रहते हैं और सिंधी ट्रेडिशन में इसे हमेशा से फॉलो किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। ड्राई फ्रूट्स को सनलाइट में सुखाना उनका टेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू को बरकरार रखता है। साथ ही मैंने जीरा, सौंफ, गोंद, इलायची, बड़ी इलायची भी निकाल लिए हैं। आजकल लोग प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं, लेकिन सिंधी लोग ये नेचुरल प्रोटीन सोर्स फक्की के फॉर्म में हमेशा से ले रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट्स और सीड्स प्योर प्रोटीन, विटामिन और हेल्दी फैट से भरपूर हैं, जो आपको ताकत देने के साथ आपकी स्किन को भी ग्लोइंग बनाते हैं। मैं कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी डालूंगी जो इस फक्की को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। इन इंग्रेडिएंट्स की वजह से सिंधी लोगों की एनर्जी और हेल्थ सालों से मेंटेन रहती है और वो ग्लोइंग स्किन का असली राज भी इसी में छुपा है। पैन को गैस पर रखेंगे और थोड़ा घी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। ये एक ट्रिक है। गोंद को क्रिस्पी होने तक फ्राई करना जरूरी है, क्योंकि ये जॉइंट्स के लिए फायदेमंद होता है और सर्दियों में गर्मी देता है। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। गोंद अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और फूल भी गई है। अब हम इसको साइड करके रख देंगे। जो थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच घी बचा हुआ था, उसमें हम रोस्ट करेंगे खसखस। खसखस को रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ मैं सूखा नारियल भी हल्का सा रोस्ट कर लूंगी, जिससे एक यूनिक फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास सूखा हुआ नारियल गोले वाला है तो आप उसको टुकड़ों में कट करके भी ऐड कर सकते हैं। आजकल प्रोटीन पाउडर बहुत ट्रेंड में है, पर हम सिंधी लोगों का तो ये नेचुरल प्रोटीन सोर्स पहले से ही है। ये जो ड्राई फ्रूट्स हम कूट कर डालते हैं, ये प्योर प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर है। दिन भर एनर्जी रहती है और स्किन को भी नरिश करते हैं। जीरा, सौंफ और बड़ी इलायची को भी हल्का सा भून लेंगे। स्पाइसेस को हल्का सा भूनने से उनका फ्लेवर और अरोमा एनहेंस करने का एक ट्रेडिशनल तरीका है। मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, डेट्स और सीड्स को रोस्ट नहीं किया है, उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाया है। ये सिंधी ट्रेडिशन है। धूप से नेचुरल हीट मिलती है जो ड्राई फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करती है। हम सिंधी हमेशा से ऐसे ही अपने ड्राई फ्रूट्स को सुखाते आए हैं और इसी वजह से हेल्थ और ग्लो दोनों मेंटेन रहते हैं। मखाने भी रोस्ट कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। एक मखाने को उठाकर देखेंगे, अगर हाथ से वो पाउडर हो जाता है, इट मीन्स कि मखाना अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। मखाने अगर क्रिस्पी नहीं हुए तो ग्राइंडिंग के बाद उनका टेक्सचर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उनको क्रिस्पी होने तक भूनना बहुत ज़रूरी है। अब सभी रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स जैसे गोंद, खसखस, नारियल, जीरा, सौंफ सभी को एक प्लेट में रखेंगे और उन्हें मिक्स करेंगे और ठंडा होने देंगे। सेम प्लेट में बाकी की चीज़ें जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, सीड्स, इलायची सभी डालकर भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से जब हम ड्राई फ्रूट्स को पीसेंगे ना, तो उनका ऑयल बाहर नहीं आएगा और अच्छे से पिस जाएगा सब कुछ। जिन ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को हमने धूप में सुखाया है, उनमें एक नेचुरल स्वीटनेस और क्रंच आता है। ये मेथड न्यूट्रिएंट्स को इंटैक्ट रखने का एक ट्रेडिशनल तरीका है और सिंधी लोगों का भी। मैंने डेट्स, काजू, बादाम सभी चीज़ों को कूट लिया है। कूटने से क्या होता है, ये मिक्सी में आसानी से पिस जाएंगे, और अगर हम साबुत डालेंगे तो हमारी मिक्सी खराब होने के 100% चांसेस बढ़ जाएंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स, गोंद वगैरह सब कुछ अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मिक्सी में सबसे पहले मैं पीसने वाली हूँ मखाने।
जब मखाने अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे, उसी में हम बाकी की चीज़ें डालकर पीस लेंगे। इस फक्की का टेस्ट एकदम नेचुरल स्वीटनेस और रिच ड्राई फ्रूट्स का है, जो आपको दिन भर एनर्जेटिक रखने में हेल्प करेगा। आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं या डायरेक्टली खा भी सकते हैं। सर्दियों में ये फक्की आपकी बॉडी को गर्मी देगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी और आपको ग्लोइंग स्किन भी देगी। बच्चे का जन्म होने के बाद माँ को फक्की खिलाई जाती है। ये उनकी बॉडी को रिकवरी में हेल्प करती है, एनर्जी वापस लाने के लिए बेस्ट सोर्स होती है। इसमें ड्राई फ्रूट्स और गोंद होता है जो रिकवरी को फास्ट करता है। लास्ट में हम थोड़े से रोज पेटल्स डालकर भी पीस लेंगे। फक्की को डेली डाइट में भी इंक्लूड किया जाता है। अगर घर में कोई वीक या बीमार हो तो उनको फक्की खिलाना उन्हें एनर्जी देने का बेस्ट तरीका होता है। बच्चों को स्कूल के टाइम या ठंड के दौरान उन्हें एनर्जेटिक रखने के लिए फक्की खिलाई जाती है। बूढ़ों को भी फक्की दी जाती है क्योंकि उनके लिए ये डाइजेस्ट करना ईजी होता है और ये उनको जरूरी न्यूट्रिएंट्स और गर्मी देती है। मैं थोड़ी सी केसर को भी कूट कर फक्की में ऐड कर रही हूँ। रोज पेटल्स टेस्ट के साथ कूलिंग इफेक्ट देते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और केसर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये दोनों चीजें आपको एक नेचुरल ग्लो भी देती हैं। आज मैंने बनाई सिंधीज फेवरेट सेंचुरीज ओल्ड सीक्रेट सिंधी ड्राई फ्रूट फक्की। ये हमारा नेचुरल प्रोटीन पाउडर है जो हमें हेल्थ, एनर्जी और ग्लोइंग स्किन देता है। आप भी इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करके ये बेनिफिट पा सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने क्वेश्चंस कमेंट में जरूर लिखें। एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। अरे वाह, यम्मी।